Hello everybody, welcome to our channel our health and wellness. So today we are going to discuss about biological classification for class 11th. बहुत पुराने समय से बहुत कोशिशें हुई कि क्लासिफाई करा जाए लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, लेकिन एरिस्टोटल जो थे वो सबसे पहले इंडिविजुअल थे जिन्होंने एक साइंटिफिक बेसिस फॉर क्लासिफिकेशन करने की कोशिश की थी। उन्होंने सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को यूज़ किया ताकि प्लांट्स को ट्रीज, श्रब्स और हर्ब्स में क्लासिफाई कर सकें। एनिमल्स को भी उन्होंने 2 ग्रुप्स में क्लासिफाई किया, ऐसे एनिमल्स जिनमें रेड ब्लड सेल्स थे और ऐसे एनिमल्स जिनमें रेड ब्लड सेल्स नहीं थे। फिर आया 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम जो कि लिनेयस ने दिया था। उनके अकॉर्डिंग ऑर्गेनिजम्स को 2 किंगडम्स में क्लासिफाई किया गया, प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब इसके डिसएडवांटेजेस ये हो गए थे कि ये प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में डिस्टिंग्विश नहीं कर सकता था, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में डिफरेंशिएट नहीं कर सकता था, फोटोसिंथेटिक एंड नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स में डिफरेंशिएट नहीं कर सकता था। फिर आया 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो कि R.H. विटेकर ने दिया था। उनके अकॉर्डिंग ऑर्गेनिजम्स को 5 किंगडम्स में क्लासिफाई किया गया, प्रोटिस्टा, मोनेरा, फंजाई, प्लांटे एंड एनिमेलिया। फंजाई को सेपरेट किंगडम में रखा गया जिसको हम किंगडम फंजाई कहते थे। 5 किंगडम्स को कैरेक्टर्स, कौन से कैरेक्टर्स थे जिनके बेसिस पे क्लासिफाई किया गया? तो सेल टाइप की बात करें तो मोनेरा ही ऐसा किंगडम है जिसमें प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं, जबकि प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे और एनोमेलिया में यूकैरियोटिक सेल्स ही प्रेजेंट होते हैं। सेल वॉल की बात करें, नॉन सेलुलोजिक सेल वॉल होती है मोनेरा में, जो कि पॉलीसेकेराइड और अमाइनो एसिड्स की बनी होती है, जबकि प्रोटिस्टा में कुछ में सेल वॉल होती है, फंजाई में काइटिन की सेल वॉल होती है, प्लांटे में सेलुलोज की सेल वॉल होती है, जबकि एनिमेलिया में सेल वॉल होती ही नहीं है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात करें तो मोनेरा में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है, जबकि बाकी सारे ही किंगडम्स दैट इज प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे और एनोमेलिया सभी में सेल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे तो मोनेरा और प्रोटिस्टा में सेलुलर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है, जबकि फंजाई में मल्टी सेलुलर होता है। प्लांटे में टिश्यू या ऑर्गन ग्रेड होता है, जबकि एनिमेलिया में टिश्यू, ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करेंगे तो मोनेरा में ऑटोट्रॉफिक हो सकता है, हीटोट्रॉफिक भी हो सकता है, जबकि प्रोटिस्टा में ऑटोट्रॉफिक एंड हीटोट्रॉफिक दोनों ही हो सकते हैं। फंजाई की बात करें तो हीटोट्रॉफिक हो सकता है, प्लांटे में ऑटोट्रॉफिक होता है, जबकि एनिमेलिया में हीटोट्रॉफिक ही होता है। पुरानी जो क्लासिफिकेशन सिस्टम थे उसमें बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, फंजाई, मॉसेस, फर्न्स, जिम्नोस्पर्म्स, एंडोस्पर्म्स सब प्लांट्स की कैटेगरी में आते थे क्योंकि इन सभी में सेल वॉल होता था, जबकि स्पाइरोगाइरा और क्लेमाइडोमोनास को एल्गी के अंडर रखा गया था। प्रोटिस्टा की बात करें तो उसमें पैरामीशियम, अमीबा, क्लोरेला और क्लेमाइडोमोनास सब एक ही कैटेगरी में रखे गए थे। समय समय पर इस क्लासिफिकेशन का इवोल्यूशन हुआ जिसमें फिजियोलॉजिकल, मॉर्फोलॉजिकल, रिप्रोडक्टिव सिमिलैरिटीज़ को अलग रखा गया, जबकि फाइलोजेनेटिक जो रिलेशनशिप्स थी उनका भी ध्यान रखा गया। अब सबसे पहले आ जाता है आपका किंगडम मोनेरा। तो मोनेरा की बात करें तो बैक्टीरिया लगभग हर जगह ही प्रेजेंट होते हैं, कुछ पैरासाइट्स की तरह भी रहते हैं दूसरे ऑर्गेनिजम्स में। अब इनकी जो कैटेगरीज हैं वो 4 हो जाती हैं बेस्ड ऑन देयर शेप्स। पहला हो जाता है स्फेरिकल, जिसको हम कोकाई भी बोलते हैं। रॉड शेप्ड बैक्टीरिया हो जाते हैं जिनको हम बैसिलस बोलते हैं। कॉमर शेप्ड हो जाते हैं विब्रियो, एंड स्पाइरल शेप्ड हो जाते हैं स्पाइरिलियम। अब आ जाते हैं आपके आर्की बैक्टीरिया। ये ऐसे बैक्टीरिया हैं कि बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम इन्वायरमेंटल कंडीशंस में रहते हैं, जैसे अगर बहुत ही ज़्यादा सॉल्टी एरियाज़ में रहते हैं तो उनको हेलोफाइल्स बोलते हैं, हॉट स्प्रिंग्स में रहते हैं तो थर्मो एसिडोफाइल्स बोलते हैं, और मार्शी एरियाज़ में रहते हैं तो वो मीथेनोजेंस हो जाते हैं। ये एबिलिटी उनके पास कहाँ से आती है? ये आती है क्योंकि उनका जो सेल वॉल स्ट्रक्चर होता है वो काफ़ी अलग होता है बाकी बैक्टीरिया से। ये फीचर ही इनके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ताकि वो एक्सट्रीम कंडीशंस में सर्वाइव कर पाएँ। मीथेनोजेंस मीथेन प्रोड्यूस करते हैं और जो रूमिनेंट एनिमल्स होते हैं उनके गट में मिलेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं आपके यू बैक्टीरिया यानी ट्रू बैक्टीरिया, जिसमें आपके साइनोबैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा आ जाते हैं। साइनोबैक्टीरिया को हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं,
ये यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, फिलामेंटस भी हो सकते हैं, कॉलोनियल भी हो सकते हैं, टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं, मेरीन भी हो सकते हैं, फ्रेश वाटर में रहने वाले भी हो सकते हैं। इनकी और प्लांट्स में सिमिलरिटी ये होती है कि इनमें क्लोरोफिल ए होता है और ये फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। माइकोप्लाज्मा की बात करें, सबसे छोटे लिविंग सेल्स जो हम जानते हैं वो हैं बिना ऑक्सीजन के सर्वाइव कर सकते हैं, सेल वॉल इनमें होती ही नहीं है और ये प्लांट्स और एनिमल्स दोनों के लिए ही पैथोजेनिक होते हैं। बैक्टीरिया बहुत ही सिंपल होते हैं स्ट्रक्चर में, लेकिन इनका बिहेवियर बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है। ज़्यादातर बैक्टीरिया हीटोट्रॉफिक होते हैं, लेकिन ऑटोट्रॉफिक भी हो सकते हैं, कीमो ऑटोट्रॉफिक भी हो सकते हैं। कीमो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया जो होते हैं वो न्यूट्रिएंट रीसाइक्लिंग में, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन, इनकी रीसाइक्लिंग में काफ़ी हेल्प करते हैं। हीटोट्रॉफिक बैक्टीरिया ज़्यादातर डिकम्पोजर्स होते हैं, दूध से कर्ड बनाने में, एंटीबायोटिक्स बनाने में या फिर नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्पफुल होते हैं। कुछ पैरासाइट्स भी होते हैं जो डिजीजेस कॉज करते हैं, जैसे टाइफाइड जो कि साल्मोनेला टाइफाई करता है, टेटनस क्लोस्ट्रिडियम टेटनाई करता है, क्लोरेला जो कि विब्रियो फ्लोरेली करता है। तो ये सब हमारे बैक्टीरिया हो जाते हैं। अब आता है नेक्स्ट किंगडम प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा की बात करें तो जितने भी सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स होते हैं वो सारे ही प्रोटिस्टा में आते हैं। ज़्यादातर एक्वेटिक होते हैं और सबसे पहले आ जाते हैं आप इसमें क्राइसोफाइट्स। क्राइसोफाइट्स में आ जाते हैं आपके गोल्डन एल्गी या फिर डायटम्स, और ये पैसिवली वाटर करंट्स के साथ फ्लो कर जाते हैं। ज़्यादातर फोटोसिंथेटिक होते हैं। इनकी सेल वॉल में सिलिका होता है तो इनको आसानी से आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। इनकी बॉडी को देखेंगे तो एक साबुन के बॉक्स की तरह लगती है और ये जो बेस में जमा हो जाते हैं कि इनका सिलिका डिस्ट्रॉय नहीं होता है, इसलिए ये डाईएटोमेशियस अर्थ बना देते हैं। ओशंस में चीफ प्रोड्यूसर्स होते हैं क्राइसोफाइट्स। नेक्स्ट आ जाते हैं आपके डाइनोफ्लैजिलेट्स जो कि ज़्यादातर मैरीन होते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं, अलग अलग कलर्स के दिखाई देते हैं क्योंकि इनकी सेल वॉल में अलग अलग पिगमेंट्स होते हैं। बाईफ्लैजिलेट होते हैं, मतलब 2 फ्लैजिला होते हैं इनमें, और जो सेल वॉल है उसमें सेलुलोजिक प्लेट्स होती हैं आउटर सरफेस पे। रेड टाइड्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और गोनियोलेक्स एक ऐसा डाइनोफ्लैजिलेट है जो ऐसे टॉक्सिन्स रिलीज़ करता है जो आपके फिशेस को किल भी कर सकता है। नेक्स्ट आ जाते हैं आपके यूग्लेनॉइड्स जो कि फ्रेश वाटर फॉर्म्स हैं। स्टेगनेंट वाटर जो कि रुका हुआ ठहरा हुआ पानी होता है वहाँ मिलेंगे। सनलाइट के प्रेजेंस में फोटोसिंथेटिक होते हैं, लेकिन सनलाइट के एब्सेंस में ये प्रीडेटर्स की तरह वर्क करते हैं। बाईफ्लैजिलेट्स होते हैं, मतलब 2 फ्लैजिला होते हैं, एक शॉर्ट और एक लॉन्ग। सेल वॉल नहीं होती, लेकिन एक प्रोटीनेशियस पेलिकल प्रेजेंट होता है यूग्लिना में। नेक्स्ट आ जाते हैं आपके स्लाइम मोल्ड्स जो कि सैप्रोफिटिक प्रोटिस्ट होते हैं। बॉडी इनकी जो डीकेइंग लीव्स हैं, ट्विग्स हैं, उसके ऊपर मूव करती है और ये ऑर्गेनिक मटेरियल को इनगल्फ करती रहती है। फेवरेबल कंडीशंस में ये प्लाज्मोडियम बनाते हैं, अनफेवरेबल कंडीशंस में फ्रूटिंग बॉडीज़ बनाते हैं। स्पोर्ट्स में ट्रू वॉल्स होती हैं और बहुत ही रेजिस्टेंट होते हैं एडवर्स एनवायरनमेंटल कंडीशन के, और एयर करंट से सब जगह फैल जाते हैं। अब आ जाते हैं आपके प्रोटोजोन्स जो कि हीटरोट्रॉप्स होते हैं और प्रिमिटिव मानते हैं इनको, एनिमल्स के प्रिमिटिव रिलेटिव्स कहा जाता है। 4 टाइप्स के होते हैं। फ्लैजिलेटेड हो गए, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स में फ्लैजिला होता है, और जो पैरासिटिक फॉर्म्स होती हैं वो स्लीपिंग सिकनेस कॉज करती हैं। एग्जाम्पल हो जाता है ट्रिपैनोसोमा। सिलिएटेड प्रोटोजोन्स के पास सिलिया होता है, गलेट होता है, और एग्जाम्पल हो जाता है पैरामीशियम। स्पोरोजोन्स की बात करें तो इनमें एक इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज होती है लाइफ साइकिल में, और इसका एग्जाम्पल हो जाता है प्लाज्मोडियम, दैट इज़ मलेरियल पैरासाइट। अमीबोइड प्रोटोजोन की बात करें, स्यूडोपोडिया होता है ताकि वो प्रे को कैप्चर कर पाए। सिलिका शेल्स होते हैं उनके सरफेस पे, कुछ पैरासाइट्स भी होते हैं, एग्जाम्पल हो जाता है एंटामीबा एंड अमीबा। नेक्स्ट आता है आपका किंगडम फंजाई। फंजाई एक यूनिक किंगडम है हीटरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म का, बहुत ही ज़्यादा डाइवर्सिटी शो करता है, और जो यूनिसेलुलर फॉर्म्स हैं जैसे ईस्ट, उनको ब्रेड और बियर मेकिंग में यूज़ करते हैं। ज़्यादातर सेप्रोफाइट्स होते हैं, लेकिन ये पैरासाइट्स भी हो सकते हैं, और कुछ सिम्बायोटिक एसोसिएशन भी बनाते हैं जैसे लाइकेंस एंड माइक्रोराइजा। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इनमें फ्रेगमेंटेशन, बडिंग या फिशन से होता है, और जो मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम है यही आपका बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन बनाती है किंगडम फंजाई का।
तो इसके 4 क्लासिफिकेशन हो जाते हैं किंगडम फंजाई के, फाइकोमाइसिटीज़, एस्कोमाइसिटीज़, बेसिडियोमाइसिटीज़ एंड ड्यूटेरोमाइसिटीज़। सबसे पहले बात करेंगे फाइकोमाइसिटीज़ की। तो फाइकोमाइसिटीज़ आपको मिलेंगे एक्वाटिक हैबिटेट्स में, या फिर जो डिकेइंग वुड होता है, या फिर प्लांट्स में ऑब्लिगेट पैरासाइट्स की तरह। माइसीलियम इनका एसेप्टेट होता है, सीनोसिटिक होता है। सीनोसिटिक का मतलब हो गया कि मल्टीपल न्यूक्ली प्रेजेंट होते हैं। जूस्पोर्स या प्लेनोस्पोर्स से इनका रिप्रोडक्शन होता है, जाइगोस्पोर्स से भी हो सकता है। एग्जाम्पल्स हो जाते हैं आपके राइजोपस, जिसको हम ब्रेड मोल्ड भी कहते हैं, एल्ब्यूगो जो कि मस्टर्ड में मिलता है, और या फिर म्यूकर। नेक्स्ट आ जाते हैं आपके एस्कोमाइसिटीज़, जिनको हम सेक फंजाई भी बोलते हैं। सेप्रोफिटिक होते हैं, डिकम्पोजर्स भी हो सकते हैं, पैरासिटिक भी हो सकते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं, बहुत ही रेयरली यूनिसेलुलर हो सकते हैं, ब्रांच्ड होते हैं, सेप्टेट भी हो सकते हैं। रिप्रोडक्शन होता है इनका कोनिडिया से, एस्कोस्पोर्ट्स से, जो कि एस्काई में प्रोड्यूस होते हैं, और इनकी जो फ्रूटिंग बॉडीज़ होती हैं उनको हम एस्कोकार्प कहते हैं। एग्जाम्पल्स हो जाते हैं इसके क्लेविसेप्स परप्यूरा, न्यूरोस्पोरा जो कि जेनेटिक्स में यूज़ करते हैं, मॉरल्स एंड ट्रफल्स जो कि एडिबल होते हैं, खाते हैं जिनको, पेनिसिलियम जिससे हम पेनिसिलिन ऑब्टेन करते हैं, और एस्परजिलस भी हो सकता है। नेक्स्ट आते हैं आपके बेसिडियोमाइसिटीज़, जिसको हम क्लब फंजाई भी बोलते हैं। सॉइल में ग्रो करते हैं, या लकड़ी में ग्रो करेंगे, ट्री स्टम्प्स में ग्रो करेंगे, या फिर पैरासाइट्स भी हो सकते हैं। ब्रांच्ड होते हैं, सेप्टेट होते हैं, और रिप्रोडक्शन इनका फ्रेगमेंटेशन की थ्रू होता है, और बेसिडियोस्पोर्स से हो सकता है। फ्रूटिंग बॉडीज़ इनकी बेसिडियोकार्प्स बोलते हैं। एग्जाम्पल्स हो जाते हैं इसके एगेरिकस, अस्टिलेगो, पक्शीनिया, ब्रैकेट फंजाई या फिर पफ फॉल्स। नेक्स्ट आ जाते हैं आपके ड्यूटेरोमाइसिटीज़, जिनको हम फंजाई इम्परफेक्टी भी बोलते हैं। ये सेप्रोफाइट्स हो सकते हैं, पैरासाइट्स भी हो सकते हैं, कुछ डिकम्पोजर्स भी हो सकते हैं, और ये मिनरल रिसाइकलिंग में एक रोल प्ले करते हैं। माइसीलियम इनका ब्रांच्ड और सेप्टेट हो सकता है। एग्जाम्पल्स होते हैं इनका कोलेटोट्राइकम, ट्राइकोडर्मा या फिर ऑल्टरनेरिया। नेक्स्ट आ जाता है आपका प्लांटी किंगडम, जिसमें सारे ही यूकैरियोटिक क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं। कुछ पार्शली हीटरोट्रॉफिक हो सकते हैं, जैसे कि इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, जैसे वीनस फ्लाई ट्रैप, या फिर ब्लैडर वोट, या फिर कसकटा। लाइफ साइकिल में 2 फेसेस होते हैं, डिप्लॉयड स्पोरोफिटिक एंड हैप्लॉयड गैमेटोफिटिक, और एक फिनोमेना देखने को मिलता है जिसको हम बोलते हैं ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। नेक्स्ट आ जाते हैं आपके किंगडम एनिमेलिया, जो कि हीटरोट्रॉफिक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं, सेल वॉल नहीं होती। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज होलोजोइक, फूड को ग्लाइकोजन या फैट की तरह स्टोर करते हैं, लोकोमोशन कर सकते हैं, और जो हायर फॉर्म्स हैं वो सेंसरी और न्यूरोमोटर मैकेनिज्म शो करती हैं। नेक्स्ट आता है आपका वायरसेस। विटेकर के सिस्टम में कोई भी लाइकेंस, वायरस, वायरॉइड्स या प्रायोन्स का मेंशन नहीं किया गया था। वायरस क्या होते हैं? नॉन सेलुलर होते हैं, एक इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है। वायरसेस में डीएनए हो सकता है या आरएनए हो सकता है। बैक्टीरियल वायरसेस में यूजुअली डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, और जो वायरस प्लांट्स को इन्फेक्ट करते हैं उनमें सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है। प्रोटीन कोड को हम कैप्सिड बोलते हैं, जो कि कैप्सोमियर्स का बना होता है, जो कि न्यूक्लिक एसिड को प्रोटेक्ट करता है। वायरस को सबसे पहले रिकॉग्नाइज किया था इवानोव्स्की ने, और वायरसेस एनिमल्स और प्लांट्स दोनों में ही डिजीज़ कॉज कर सकते हैं, जैसे मम्प्स, स्मॉल पॉक्स हो गया, हर्पीज़ हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया, ये सब कॉज कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं आपको वायरॉइड्स, जो कि डीनर ने डिस्कवर किए थे। ये फ्री आरएनए होता है, प्रोटीन कोड नहीं होता, इसलिए हम इसको वायरॉइड कहते हैं। और ये जो डिजीज़ कॉज करते हैं डेट इज़ पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज़। प्रायोन्स आ जाते हैं, जो कि एक एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन्स होते हैं, वायरसेस के साइज़ के बराबर ही होते हैं, और ये कॉज करते हैं बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म इंसेफेलोपैथी, जिसको हम मैड काउ डिजीज़ भी कहते हैं, कैटल्स में होती है। और इसका एक वेरिएंट है क्रूसफेल्ड जैकब डिजीज़, जो कि ह्यूमंस में करता है। नेक्स्ट आ जाते हैं आपके लाइकेंस, जो कि एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन है बिटवीन एल्गाई एंड फंजाई। एल्गाई कंपोनेंट को हम फाइकोबायोंट बोलते हैं, जो कि ऑटोट्रॉफिक होता है, एंड जो फंगल कंपोनेंट इज कॉल्ड माइकोबायोंट, जो कि हीटरोट्रॉफिक होता है। लाइकेंस आपके गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर्स होते हैं, तो ये पॉल्यूटेड एरियाज़ में ग्रो करते ही नहीं हैं। सो दैट्स ऑल फॉर द डे, थैंक यू सो मच।